प्यारे बच्चों, 13/7/2024 क्लास 12 भूगोल विषय का वीकली टेस्ट आपका है एग्जाम। उसी का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ विषय आपका भूगोल है, कक्षा 12। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए, 2 × 10 मतलब 10 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भूगोल के पिता किसे माना जाता है। तो भूगोल के जो पिता हैं वो इरेस्थनीज को माना जाता है। यहाँ आपका पहला का ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है मृदा संरक्षण के लिए निम्न में कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो आपको समोच्च रेखीय जुताई, वन रोपण, जैविक खादों का उपयोग सभी उपाय करने चाहिए। इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है। तो बराकर नदी जो है वो आपको दामोदर की सहायक नदी है। तो तीसरा का आपका ए हो जाएगा। चौथा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी, मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को आपका 7वां स्थान प्राप्त है, यहाँ सी हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान प्राप्त है। छठा है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ नहीं बनाता है, यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन के आधार पर आपका सही आंसर डी हो जाएगा, झारखंड। निम्न में कौन अवसादी चट्टान है। तो यहाँ पर अवसादी चट्टान है कोयला, चूना पत्थर और खड़िया सभी है। इसलिए आपका डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आठवां है लोहेस एक स्थलाकृति है जो निर्मित होती है। तो ये जो है आपका निर्मित किससे होती है, तो पवन द्वारा निर्मित होती है। आठवां का आपका ए हो जाएगा। नौवां है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ नहीं गुजरती आपका पूछ रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बृहत ज्वार कब आते हैं। तो ये जो है वो आपका अमावस को और पूर्णिमा को आते हैं। इसलिए आपका आंसर जो है डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों समय। अब यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर जीवन का एक बुनियादी ढांचा है। यह जीवों जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनके भौतिक वातावरण जैसे जल, वायु, मिट्टी के बीच जटिल संबंधों का एक जाल है। कहने मतलब है कि पारिस्थितिक तंत्र जो है वो मनुष्य और वनस्पति को मिलकर कैसे रहना है, उसी को हम लोग मिलकर जो रहते हैं उसी को हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। 12 नंबर है मानसूनी वर्षा की 4 विशेषता लिखे। तो मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता है इसका कि देश के अधिकांश भागों में अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है। इस अवधि मतलब जून से सितंबर तक 4 महीनों की अवधि में 90% वर्षा होती है और शेष 10% वर्षा वर्ष के 8 महीनों में होती है। दूसरा है शीत ऋतु में अधिकतर वर्षा तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेशों में होती है। इस अवधि में उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। अगला पॉइंट है समस्त देश में वर्षा की अवधि, मात्रा एवं प्रकृति अनिश्चित, अनियमित और असमान है। अगला विशेषता है समानता वर्षा पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है। सेक्शन सी है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 13 नंबर है भारत की नदियां भारत के लिए किस तरह उपयोगी है। तो वे मतलब भारत की नदियां देश भर में कई लोगों के लिए पीने योग्य पानी, सस्ता परिवहन, बिजली और आजीविका प्रदान करते हैं। 14 नंबर है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखें। तो ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है, लेकिन मानव गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि से
वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो पृथ्वी को यह गर्म रखता है, रहने योग्य रखता है। अगर ज़्यादा ग्रीन हाउस मतलब तापमान बढ़ेगा तो वो फिर पृथ्वी रहने योग्य नहीं रह जाएगी। इसके प्रमुख गैस जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख गैस जो है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड और फ्लोरोकार्बन। सेक्शन डी लॉन्ग क्वेश्चन है। प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? सूखा आपदा के प्रभाव को कम करने के उपायों को लिखें। तो प्राकृतिक आपदा एक ऐसी घटना है जो प्राकृतिक कारणों से होती है और मानव जीवन और संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है। सूखा आपदा के प्रभाव को कम करने के उपाय है, पहला जल संरक्षण। तो जल मतलब वर्षा जल संचयन, जल कुशल सिंचाई प्रणाली का उपयोग और कम पानी वाले पौधों को लगाकर पानी का संरक्षण करना। दूसरा है सूखा प्रतिरोधी फसलों की खेती। तो सूखे की स्थिति में भी पनपने वाली फसलों की किस्मों का विकास और रोपण करना। जल भंडारण, भविष्य में उपयोग के लिए अतिरिक्त पानी के भंडार के लिए बांधों और झीलों का निर्माण करना। जलवायु स्मार्ट कृषि, मतलब जलवायु स्मार्ट कृषि में है कि सूखे और अन्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों के अनुकूल कृषि प्रथाओं को अपनाना। 16 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, सुनामी के कारण व परिणामों को लिखें। तो सबसे पहले सुनामी क्या है? तो सुनामी विशाल समुद्री लहरें हैं जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, क्षुद्रग्रह प्रभाव या भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण उत्पन्न होती है। ये लहरें तट पर टकराने पर विनाशकारी हो सकती है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। सुनामी के मुख्य कारण क्या है? तो पहला भूकंप, जब समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेटें अचानक हिलती है तो वे ऊपर के पानी को विस्थापित कर सकती है, जिससे विशाल लहरें उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी विस्फोट दूसरा है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से समुद्र में मालवा गिर सकता है, जिसे सुनामी लहरें बन सकती है। क्षुद्रग्रह प्रभाव, यदि कोई बड़ा क्षुद्रग्रह या धूमकेतु समुद्र में टकराता है तो यह एक विशाल सुनामी उत्पन्न कर सकता है। भूस्खलन, यदि समुद्र के किनारे कोई बड़ा भूस्खलन होता है तो यह पानी को विस्थापित कर सकता है और सुनामी लहरें पैदा कर सकता है। अब इसके क्या क्या परिणाम हैं? तो पहला है जान माल का नुकसान। सुनामी तटीय क्षेत्रों में जान माल का भारी नुकसान पहुंचा सकती है। लहरें इमारतों को ध्वस्त कर सकती है, लोगों को बहाकर ले जा सकती है और आग और बिजली की कटौती का कारण बन सकती है। बाढ़, सुनामी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बन सकती है, जिससे संपत्ति और बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है। आग, सुनामी बिजली लाइनों को क्षतिग्रस्त करती है, जिससे आग लग सकती है। बीमारी, तो बाढ़ और दूषित पानी से जल जनित रोगों का प्रसार हो सकता है। आर्थिक नुकसान, सुनामी से होने वाले नुकसान से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है, खासकर पर्यटन और मछली पकड़ने जैसे उद्योग को। और लास्ट पॉइंट है पर्यावरणीय क्षति, सुनामी समुद्री जीव और तटीय आवासों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो बच्चों, ये थे आपके वीकली टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी है, और यदि उपयोगी है तो आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।